नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। मॉनसून का मौसम अपने साथ कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। इन्हीं में से एक नाम है चांदीपुरा वायरस, जिसने इन दिनों गुजरात में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, राज्य में इस वायरस की वजह से कई बच्चों की जान चली गई है और कई अन्य बच्चों का इलाज अस्पतालों में जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संक्रमण मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर असर डाल रहा है और कई मामलों में बेहद कम समय में गंभीर रूप भी ले रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों या 2 से 3 दिनों के भीतर मरीज की हालत इतनी तेजी से बिगड़ सकती है कि उसकी जान भी चली जाए। इसीलिए समय पर पहचान और तुरंत अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी माना जा रहा है। अब यहाँ पर तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके अनुसार गुजरात सरकार ने बताया है कि राज्य में अब तक 184 बच्चों में चांदीपुरा वायरस शक जताया गया है। इनमें 35 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ सैंपलों की जांच अभी भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 22 बच्चों की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। वहीं 7 बच्चों का इलाज अलग अलग सरकारी अस्पतालों में एक्सपर्ट की जो देखरेख है उसमें जारी है। सरकार का इसमें कहना है कि सभी मरीजों को बेस्ट मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी लगातार देखरेख भी की जा रही है। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि राज्य के कई बड़े सरकारी अस्पतालों में संक्रमित बच्चों का इलाज जारी है। इनमें गांधीनगर, हिम्मतनगर, पाटन, राजकोट और भावनगर के सिविल अस्पताल भी शामिल है। और इन हॉस्पिटल्स में बाल रोग एक्सपर्ट और अन्य डॉक्टर मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि अगर किसी बच्चे में चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे बिना किसी देरी के आईसीयू में भर्ती किया जाए। अस्पतालों को उनसे कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर मरीज को तुरंत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कहीं ना कहीं ये बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शुरुआती इलाज मिलने पर गंभीर खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं वो वायरस जान लेते हैं कि आखिर क्या है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस है। ये रैप्डोविरिडे परिवार का सदस्य है। इसमें परिवार में रेबीज वायरस भी शामिल है। हालांकि दोनों बीमारियां बहुत अलग अलग होती हैं और भारत में इस वायरस के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। खासकर पश्चिम और मिडिल भारत के कुछ राज्यों में मॉनसून के दौरान इसके संक्रमण का खतरा अधिक देखा गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई, जी हां, सैंड फ्लाई, रेतीली या बालू मक्खी के काटने से फैलता है। और ये कीट नॉर्मल मच्छर से काफी छोटा होता है और अक्सर लोगों की नजर में भी नहीं आता है। सैंड फ्लाई अधिकतर उन स्थानों पर पाई जाती है जहां नमी अधिक हो, आसपास पशु रहते हो, सफाई ठीक ना हो या झाड़ियां या घनी जो वनस्पतियां होती हैं उन पर हो, वहां मौजूद हो, वहां ये कीड़े पाए जाते हैं। और मानसून में इन कीड़ों की जो संख्या है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और इसीलिए संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि बच्चों को ही ज्यादा खतरा इसमें क्यों है। डॉक्टर्स के अनुसार छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरह विकसित नहीं होती है। इसके अलावा उनका जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र होता है वो भी उतना विकसित नहीं होता, उतनी विकास अवस्था में नहीं होता। इसी वजह से ये वायरस बच्चों के दिमाग पर तेजी से असर डालता है। यही वजह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में इस बीमारी का खतरा सबसे अधिक माना गया है। इस वायरस के आपको बता दें शुरुआती लक्षण नॉर्मल वायरल बुखार जैसे हो सकते हैं, इसलिए कई बार जो माता पिता हैं इसे साधारण संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर शुरुआत इसकी जो पूरे वायरस की है वो तेज बुखार से होती है, कमजोरी से होती है, सिर दर्द और उल्टी से भी हो रही है। लेकिन अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो ये बीमारी पल भर में तेजी से दिमाग तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन से लक्षण हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तेज बुखार दिख रहा है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। बार बार उल्टी, सिर दर्द या ज्यादा कमजोरी लग रही है, जो शरीर है उसमें आराम नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का अचानक
वो चुप हैं या भ्रम या उलझन महसूस कर रही हैं, उन्हें दौरे पड़ रहे हैं, वो बेहोश होने की स्थिति में हैं या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको डॉक्टर्स के पास ज़रूर बच्चों को दिखाना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि ये लक्षण केवल चांदीपुरा वायरस के नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यदि इनके साथ न्यूरोलॉजिकल बदलाव दिखाई दे तो तुरंत मेडिकल जांच करानी चाहिए। अब यहाँ पर ये वायरस इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दूसरे वायरस संक्रमणों के मुकाबले में चांदीपुरा वायरस बहुत तेजी से शरीर पर असर डालता है। जैसे हमने इस चर्चा के शुरुआत में ही कहा, कई मामलों में मरीज की हालत केवल 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें जान गंवानी पड़ी। वायरस दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे मरीज को दौरे पड़ सकते हैं और वो बेहोश हो सकता है और समय पर इलाज ना मिलने पर जान भी जा सकती है। और इसी कारण इस बीमारी में 1 घंटे का भी जो गैप है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कोई भी बीमारी आती है तो हम ये सबसे पहले हमारा ये होता है कि क्या उसका कोई इलाज संभव है, क्या कोई वैक्सीन है। तो फिलहाल चांदीपुरा वायरस के लिए कोई स्पेशल एंटीवायरल दवा या वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर मरीज का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर करते हैं और इसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। और इस दौरान मरीज को आईसीयू में रखकर ऑक्सीजन, तरल पदार्थ, दिमाग की निगरानी, दौरे को कंट्रोल करने वाली दवाएं और जरूरत के अनुसार अन्य जो इलाज है वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी में देरी सबसे बड़ा खतरा है और अगर बच्चे को शुरुआती चरण में अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं। समय पर इलाज मिलने से दिमाग और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर गुजरात सरकार ने प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान भी आपको बताते शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव और पशुपालन वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं ताकि सैंड फ्लाई की संख्या कम की जा सके, क्योंकि मॉनसून के समय में ये जो कीड़े हैं ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और संदिग्ध मरीजों की तुरंत जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में निगरानी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो सचमुच डरावना है। नए मामलों की जो पहचान है वो भी लगातार की जा रही है। अब ऐसे में आपको घर पर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हावी जो है ये सिर्फ अभी फिलहाल बच्चों पर हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को हमेशा आप पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं ताकि कीड़े सीधे त्वचा पर ना बैठ सके। बच्चों के लिए सुरक्षित किट, भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत होने पर कीटनाशक लगी मच्छरदानी का भी उपयोग करें। घर पर या आसपास सफाई रखें, कहीं पे भी आप कचरा ना जमा होने दें। अगर आपके आसपास झाड़ियां हैं तो उनको ज्यादा ना बढ़ने दें। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मानसून के दौरान उन इलाकों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जहां सैंड फ्लाई की संख्या अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों पर भी या उन बच्चों पर की ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे को तेज बुखार के साथ उल्टी, सुस्ती या दौरे जैसे लक्षण दिखाई दे तो उनको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, ना कि घरेलू इलाज के लिए छोड़ना चाहिए। और इन सब के बीच में माता पिता के लिए सलाह भी जरूरी है कि हर बुखार चांदीपुरा वायरस नहीं होता है, लेकिन हर तेज बुखार को हल्के में भी लेना सही नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए शुरुआती जांच और समय पर इलाज ही बच्चे की जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल आंकड़ा आपके सामने है, 22 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और 200 से जो ज्यादा लोग हैं वो इससे संक्रमित भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों पर इस वक्त पूरी तरह से आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।